Hi, my gracious Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इशू है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करानी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Sagittarius in the month of August 2026, no contact situation. Let's cut to the deck. Mutual energies between both of you, domination, लड़ लो. Current energy of your person, indecision, भयभीत आत्मा, intention of your person, birth. Okay, that's good. Future action of your person, speculation, your energy, practicality, and future of this overall connection. Decision, bottom of the deck, optimism. Okay. आप लोग मैरिड हो सकते हो बाय एनी बाय द वे. आप लोग के खुद के बच्चे हो सकते हैं साथ में. दिस इज अ रिलेशनशिप वाले लोग की रीडिंग. रिलेशनशिप, मैरिड या कनेक्शन हो सकता है. भाई ये क्या कुश्ती लड़ रहे हो आप लोग? व्हाट इज दिस? सी इफ दिस इज अ फीमेल, अगर आप किसी महिला की एनर्जी चेक करा रहे हो सैजिटेरियस, आप इनके इमोशंस नहीं समझ पा रहे हो. ये तो बहुत प्रॉब्लम है. एक तो आई थिंक लाइक इफ यू आर अ मेल, you should understand your woman's emotions, and if you're a woman you should understand your man's practical approach in life, and that's how a balance is maintained. आप महा प्रैक्टिकल इंसान है सैजिटेरियस, और आपका पर्सन महा इमोशनल इंसान है. अब जेंडर कुछ भी हो, आप प्रैक्टिकलिटी में एंड लॉजिक्स के बेसिस पे सोल्यूशन ओरिएंट सोल्यूशन आप लाते हो, और आपका पर्सन थोड़ा इमोशनल है. बैलेंस बिल्कुल नहीं है इस कनेक्शन में. बात तो हो जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर. एंड यार ओवर थिंकर क्यों है आपका पर्सन? इतना ओवर थिंकिंग, इतनी ओवर थिंकिंग, इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस. योर पर्सन कैन बी प्रेग्नेंट एज वेल. या आप, या अगर आपकी वाइफ बेबी प्लानिंग करने का सोच रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. 4 वीक से 4 मंथ्स तक आप या आपकी वाइफ कंसीव कर सकती है. सो बेबी प्लानिंग इज द गोल. तो यहाँ प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है. ऑलरेडी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है. पता नहीं, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चाइल्ड बर्थ की एनर्जी भी दिख रही है. सिंस वीनस एंड कैंसर इज ऑल अबाउट चाइल्ड बर्थ. एक बस एक एक ओवरऑल एनर्जी पूरे रीडिंग की बस मुझे चाहिए. जस्ट वन कार्ड. एक तो जो इनके आसपास के जो दोस्त है ना, वो बहुत जो सी, हाँ, इनके आसपास के जो दोस्त हैं, इनके माइंड में सिर्फ कूड़ा कचरा भरते हैं और कुछ नहीं. अगर आप किसी फीमेल की, यहाँ फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं. ओके, अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ओवरऑल एनर्जी फ्यूचर ठीक है, बट बहुत बहुत गाइडेंस एंड कुछ कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, वो सब डिस्कस करेंगे. एंड शुरुआत करते हैं जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन. अनदर सैजिटेरियस, लिब्रा, कैंसर, वेरी स्ट्रांगली कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, डोमिनेशन. सी है या किंग ऑफ वॉन्ड्स आया यहाँ पे. मार्स एंड सैजिटेरियस, आप खुद लड़ते हो, ये आपसे लड़ते हैं. ये आपको 2 बात सुनाते हैं, आप 4 बात सुनाते हो. आप 8 बात सुनाते हो, ये 12 बात सुनाते हो. इतना ज्यादा क्यों आप लोग लड़ाई कर रहे हो? आप ये सोचते हो ये महालड़ाकू इंसान है, इनके इन आपके आप ये सोचते हो दिस इज अ महालड़ाकू इंसान, इनके पास लड़ाई करने के अलावा और कुछ नहीं होता है. आपका पर्सन भी एग्जैक्टली यही सोचता है कि सैजिटेरियस महालड़ाकू इंसान है. मार्स इन सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट दैट. आप लोग का यहाँ बात गुस्सा नहीं, यहाँ पे है ईगो. ईगो ही सबसे बड़ा दुश्मन है आप दोनों का. बहुत प्यास लग रही है. इतनी ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी, एसी चलाना पड़ता है और एसी से और प्यास लगती है. एनीवे, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, मैं अपना सारा वाटर इनटेक ना, सारा वाटर इनटेक मैं रीडिंग करते टाइम में पूरा करती हूँ. एनीवे,
इवन यहाँ पे एक और एनर्जी है, सिंस यहाँ पे देखिए क्रॉस है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे किसी चीज, किसी बिलीफ सिस्टम्स पे भी आप लोग के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। कि मे बी आपका बिलीफ है कि मुझे पूजा पाठ नहीं करनी, फॉर एग्जाम्पल मुझे पूजा पाठ नहीं करनी सैजिटेरियस, डोंट फोर्स मी, और आपका पर्सन बहुत ज्यादा ही पूजा पाठ करने वाले लोगों में से हो, तो वो फोर्स करते हैं कि आप ये करो। पहली बात तो पूजा, आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स, या मैं ऐसा करता हूँ करती हूँ तो आप भी करो, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। किसी का अगर पूजा ये चीज मतलब ये चीज होनी चाहिए कि किसी का अगर मन नहीं है पूजा करने का, डोंट फोर्स देम, क्योंकि बीइंग रिलीजियस इज समथिंग, इट्स वेरी वेरी पर्सनल। आपका रिलेशनशिप विद गॉड, विद यूनिवर्स इज समथिंग वेरी स्पेशल। आप किसी को फोर्स नहीं, आप किसी को बोल सकते हो कि हाँ यार अगर आप एक क्विक प्रेयर कर लो, या हनुमान चालीसा पढ़ लो, या फिर कुरान पढ़ लो, या वट एवर पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं मानते, दैट्स कंप्लीटली फाइन। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बीइंग रिलीजियस। मेरे हिसाब से जो केदारनाथ में जो एनिमल्स के साथ अत्याचार करते हैं, उनसे तो उनको तो नरक में जगह मिलनी चाहिए। जो जाते हैं रिलीजियस प्लेसेस और कूड़ा डालते हैं, तो उन्हें तो नरक मिलना चाहिए। उनसे बड़ा बदतमीज इंसान कोई नहीं। मैं अपने ही धर्म की बात करूंगी जो मैं अपने लोगों में देख रही हूँ। तो इंस्टेड बीइंग अ having a good behavior and having a good karma is much more important. ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी के बिलीफ सिस्टम ना मानने से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज चल रहे हैं रिलीजियस बिलीफ्स में। सैजिटेरियस, इम्प्लीमेंट मत करो, और अगर आपका पर्सन आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये एक डिस्कशन कर लो कि आपका क्या बिलीफ सिस्टम है वो आपका है, मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है वो मेरा है। ये फ्रीडम देनी चाहिए। बहुत से लोग, इवन बहुत सी लड़कियां मैंने देखी हैं इंस्टाग्राम पे नहीं, मतलब इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, आई एम एन एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया बाय द वे, मुझे सब ट्रेंड्स पता है। जो दूसरी लड़कियों को अरे जो हमारा क्लबिंग तो मंदिर जाना है, हम तो बहुत रिलीजियस हैं, पिक मी बिहेवियर लड़के भी करते हैं। अरे वो क्लब जा रहे हैं या जिम खाना जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम रिलीजियस हो, वो तुम्हारा पर्सनल चीज है। तुम दूसरे को क्यों डीमीन कर रहे हो कि वो जिम जा रहे हैं, सॉरी वो क्लब जा रहे हैं, या फिर वो शराब पी रहे, तुम्हें उससे क्या मतलब? मतलब तुम्हारा भगवान के साथ रिश्ता सिर्फ दिखावे भर का है। और आजकल जो चल चल रहा है, बड़े बड़े ठाकुर जी के मूर्ति ले आते हैं, उनको उनका एडमिशन करवाते हैं, उनको एकदम तमाशा बना के रखा हुआ है। ये सब भी आजकल बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे और हर जगह। तो ये सब क्या, ये सब रिलीजियस एक्टिविटीज है, तमाशा बनाने वाली चीजें। ठाकुर जी जो रखे जाते हैं, उनकी बहुत सेवा की जाती है, वो सेवा भावना, वो पहले के जमाने में माय मदर टोल्ड मी कि वो बुढ़ी औरतें करती थी जिनके पास कुछ काम वाम नहीं होता था, उनका खाना बनाना, उनकी सेवा करना। बट आजकल तो वो भी तमाशा बन गया है सोशल मीडिया और हर जगह। सो उस किस्म की यहाँ पे मेंटालिटी दिख रही है मुझे, क्योंकि पता नहीं एकदम से एनर्जी आई विद मार्स एंड सैजिटेरियस। इट्स ऑल अबाउट मेरा ये बिलीफ सिस्टम है तो तुम ये करो, मेरा ये बिलीफ सिस्टम है तो तुम ये करो। सैजिटेरियस, किसी पे थोपना नहीं चाहिए। अपनी अपनी लाइफ जियो, लव केयर रिस्पेक्ट के साथ जियो, किसी के बिलीफ सिस्टम मत थोपो एक दूसरे के ऊपर। अगर आपको आपका पार्टनर नहीं समझ आ रहा है तो टेक अ वाइज डिसीजन एंड ब्रेकअप कर लो। बट ये नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। एक तरीके की फ्रीडम एंड एक तरीके का स्पेस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, योर पर्सन्स एनर्जी। क्या प्रॉब्लम है आपके पर्सन को? वीनस एंड लिब्रा, इन्हें हर दूसरे दिन इनका मूड स्विंग होता है। हर दूसरे दिन इनका प्लीज हेल्थ चेकअप कराओ। फॉर गॉड, इफ दिस आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वुमेन, इनके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। इनको शायद थायराइड इशू हो सकता है, कुछ तो इनको फर्टिलिटी रिलेटेड इशू, या तो ये प्रेग्नेंट है, पता नहीं, मुझे बार बार एनर्जी आ रही है, या तो इन्हें कुछ फर्टिलिटी या हार्मोनल इश्यूज हैं जिस वजह से भी इनका मूड स्विंग हो रहा है। हेल्थ चेकअप हर एक एक साल में, हर 7-7 महीने में करवाना चाहिए ही चाहिए। इनको कुछ तो प्रॉब्लम है। इनको ये है वीनस एंड लिब्रा, लाइक दे वांट कांस्टेंट अटेंशन एंड कांस्टेंट वैलिडेशन। हे भगवान, इनको चाहिए कि मेरा जो ये बंदा बंदी है सैजिटेरियस, वो 24 घंटे में से 24 घंटे मेरी पूजा पाठ करे, मतलब मेरे चरण धोए। इनको है मुझे तुम अटेंशन क्यों नहीं देते हो? तुम अगर काम भी कर रहे हो तो मुझे हर आधे घंटे में आई लव यू बोलो, या मुझे 1 घंटे में कॉल करो, या मेरे तुम एकदम पीछे पड़ जाओ। पहली बात, अगर आप लोग सबकी मेंटालिटी ऐसी कि एक इंसान आपके पीछे पड़ जाए, ऐसे नहीं रिश्ते चलते हैं। एक तो इन्हें कांस्टेंट अटेंशन की जरूरत है। दूसरी बात, विद द वीनस एंड लिब्रा एनर्जी, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, सब करते हैं। बट इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपसे, वो बहुत ज्यादा है। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस है जो आप पूरी, वही ना, सी अगेन सी,
Venus and Libra and Mars and Sagittarius is all about Sagittarius, तुम मेरे बंदे बंदी हो, तुम मेरे हिसाब से चलो, तुम मेरे मूड के हिसाब से चलो। वही ना बिलीफ सिस्टम विथ वीनस एंड लिब्रा एनर्जी, ये कॉम्बिनेशन बना रहा है कि तुम अब मेरे बंदा बंदी हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अब तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरे मूड, मेरे हिसाब से, मेरे मेंटालिटी के हिसाब से चलना है। दैट्स नॉट हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। That's your person's problem, Sagittarius. तुम अगर मेरे पसंद से नहीं चलोगे तो मैं नाराज महिला बन जाऊंगा, मैं नाराज आदमी बन जाऊंगा, फिर तो तुम मेरे दुश्मन हो। व्हाट अबाउट फ्रीडम, व्हाट अबाउट स्पेस, व्हाट अबाउट सामने वाले की खुद की एक आइडेंटिटी, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं। अरे तो भाई एक नहीं, रेंटल बॉयफ्रेंड्स आजकल चले हैं बैंगलोर में, या रेंटल गर्लफ्रेंड्स, वो सब हायर कर लो जो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। दैट्स योर पर्सन्स मेंटालिटी। इसलिए तो दुखी है, क्योंकि कोई इंसान आपके हिसाब से एक महीने चल लेगा तो हर जिंदगी भर थोड़ी ना चलेगा आपके हिसाब से। दैट्स योर पर्सन्स प्रॉब्लम, दैट इंटेंशन टुवर्ड्स यू। वीनस एंड कैंसर बहुत प्यार करते हैं आपसे। अरे प्यार करते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सामने वाला इंसान आपका गुलाम बन जाएगा। सैजिटेरियस सैजिटेरियस तो किसी का गुलाम नहीं बनता लाइफ में। Intent में they want to have kids with you, intent में they want to start family with you, but this person needs to understand one thing कि इनके जो belief system of love relationships हैं वो completely flawed हैं, completely बेकार हैं और घटिया हैं। इनके अंदर सेल्फ लव की, ये मेरे हिसाब से आई थिंक ये उस कैटेगरी के भी इंसान हो सकते हैं जिन्हें जिन्हें अकेले रहना आता ही नहीं है, जो एक भी दिन, जिन्हें हमेशा कांस्टेंट, जैसे कुछ लोग होते हैं, आप ऐसे लोगों से मिलोगे बचपन में कि कुछ लड़के लड़के होते हैं जो हमेशा रिलेशनशिप्स में होते हैं, भले अलग अलग बट रिलेशनशिप्स में रहते हैं। कभी उनसे आप ये नहीं कभी आपको लगेगा ही नहीं कि वो सिंगल है। उन्हें कांस्टेंट एक सपोर्ट, एक एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम अ गर्ल, फ्रॉम अ बॉय और फ्रॉम अ फ्रेंड उन्हें चाहिए ही चाहिए। वो एक दिन भी बिना किसी से बात किए, सिर्फ टीवी देख के, सिर्फ किताब पढ़ के सो जाए, आराम से रिलैक्स करे, वो उनसे नहीं होता है। ये उसी कैटेगरी का इंसान मुझे दिख रहा है, सैजिटेरियस। their future actions towards you, this is not a good energy by the way, with Jupiter in Cancer। भैया ये इंसान भाई अभी ना प्रेगनेंसी वेगनेंसी थोड़ा सा मैं बताऊंगी डिले कर दो, क्योंकि इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। थोड़ा सा आपको इन्हें समझाना पड़ेगा, इन्हें अभी बहुत लाइफ लेसन्स की जरूरत है। विद जुपिटर इन कैंसर एनर्जी, नॉट गुड। ये बातों पे आ जाते, इनके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स है ना, आई एम टेलिंग यू, इफ दिस इज अ फीमेल, इनकी जो फीमेल महिला मंडली है ना, वो बहुत घटिया है। वो उन लोग को, वो जो महिला मित्र हैं वो इनको इतनी घटिया बातें फीड करती हैं, इतनी डिल्यूजनल बातें फीड करती है जिसका कोई लिमिट नहीं है। अपने फ्रेंड्स वाइजली चूज करने चाहिए। फ्रेंड्स के चक्कर में, फ्रेंड्स के एडवाइस के चक्कर में, नहीं नहीं, योर मैन शुड डू दिस, नो नो, योर वुमन शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, यू आर अ प्रिंसेस, यू आर अ क्वीन, यू आर अ बैडी, यू आर अ दिस। आजकल जो एकदम सातवें आसमान पे चढ़ा रखा है ना लोगों को, ये चढ़ाना बंद कर दो। जमीन और धरती पे रहने की जरूरत है। तो यहाँ पे इनके फ्रेंड्स इनका माइंड पल्यूट कर रहे हैं। दूसरी बात, विद जुपिटर एंड कैंसर एनर्जी ऑल्सो, इनका जो शो ऑफ करने का बिहेवियर है वो भी बढ़ रहा है। मतलब तुम मेरे बंदे हो बंदी हो, चलो मुझे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाओ या महंगे होटल में ले जाओ, ताकि मैं फोटो खींचूं और इंस्टाग्राम पे डालूं, ताकि मैं अपनी दूसरी महिला मित्र को जला सकूं। बड़ी कूड़ मगज, बड़ी घटिया दर्जे की एनर्जी मुझे आ रही है सैजिटेरियस। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर डीलिंग विथ। थर्डली मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो जुपिटर अगेन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक शो ऑफ, एक वेल्थ शो ऑफ, कि मेरा बंदा है, मेरी पार्टनर है, मुझे शो ऑफ करना है, मुझे लोगों को दिखाना है। उस किस्म की यहाँ पे डायनामिक दिख रही। सी विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आप लोग के बीच में जो पैशनेट रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा रहेगा। फिजिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बट जो सोशल डायनामिक्स में जो रिलेशनशिप होते हैं, जो रिलेशनशिप दूसरों को दिखाने होते हैं, जो मेंटल इमोशनल मैच्योरिटी होती है, वो डे बाय डे इनकी डिक्लाइन हो रही है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, डिक्लाइन हो रही है इस इंसान की। दिस पर्सन इज अ वेरी टफ पर्सन टू बी विथ। मतलब ये वही कैटेगरी का इंसान है जो अपनी नीड्स, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता, जो अपने अंदर कुछ सुधार नहीं लाना चाहता, जो दूसरों में सुधार लाना चाहते हैं। भाई दिस पर्सन नीड्स टू फिक्स देम सेल्फ सैजिटेरियस, यहाँ गलती आपकी कहीं पे भी नहीं दिख रही है। अगर सिंस मैंने बोला ना, यहाँ पे मुझे बहुत मल्टीपल मल्टीपल छोटी 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 एनर्जी दिख रही है।
मेरे हिसाब से बड़ा अजीब किस्म का पर्सन है भाई, रिकंसिडर कर लो इस रिलेशनशिप को सैजिटेरियस। आई एम नॉट गेटिंग गुड एनर्जीज। आई डोंट नो हाउ यू आर डीलिंग विद सच पर्सन। अपनी बातों को, अपने बिलीफ सिस्टम को थोपना, तुम मेरे हिसाब से चलो, तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरी दोस्त ने ये बोला, वो ऐसा बोला, हमें ये शो ऑफ करना, हमें वो करना है, हम पागल हो चुके हैं तुम्हारे पीछे। स्टेबिलिटी नाम की चीज है, मेंटल इमोशनल मैच्योरिटी नाम की चीज है, बिल्कुल नहीं है इस इंसान के अंदर। आई एम नॉट सीइंग गुड एनर्जीज एंड गुड फ्यूचर। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, मून एंड कैप्रिकॉर्न। ये जितने ज्यादा शो ऑफ हैं उतना ज्यादा आप डाउन टू अर्थ हैं सैजिटेरियस। इफ यू आर अ डाउन टू अर्थ पर्सन, बी विद समवन हु इज एज डाउन टू अर्थ एज यू। मेरी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है एंड अपनी लव लाइफ को लेके, अपना पार्टनर को लेके, एंड मैं बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हूँ कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तो सैजिटेरियस आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप खुद बहुत डाउन टू अर्थ है। यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नॉनसेंस पर्सन। आपको ना तो खुद बंधना पसंद है, ना तो किसी को बांध के रखना पसंद है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को, जिसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, आप दे रहे हो। आप इनके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं थोड़ी ना कि हम तुम्हारे इमोशंस को समझ रहे हो और तुम हमारे ऊपर ही हमारे सर के ऊपर ही पैर रख रहे हो, हमारे सर के ऊपर ही बैठ रहे हो। Sagittarius, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, भाई रिकंसिडर दिस रिलेशनशिप अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लमेटिक इंसान है ये। इस इंसान को, जिसे कहते हैं अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल करना, अपने अंदर झांकना, अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करना, अपने एक्शंस, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके होल्ड करके चलना नहीं आता इस इंसान को। इनकी मैच्योरिटी डे बाय डे डिक्रीज ही हो रही है विद टाइम। आई एम नॉट सीइंग, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि लोग गलतियां नहीं करते, लोग मिस्टेक्स नहीं करते हैं। ये सब चीजें बड़ी कॉमन है। लोग अर्ली 20s में, लेट 20 करते हैं, सीखते हैं, फिर अपने आप को चेंज करने की जरूरत करते हैं, बट दिस पर्सन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। ओवरऑल तो ये बड़े सुंदर, बड़े अच्छे, बड़े ओ नाइस एंड दिस एंड दैट पर्सन, बट देयर थिंकिंग, देयर ये जो एक्सेसिव कंट्रोल, डोमिनेशन, शो ऑफ है, ये बढ़ रहा है विथ टाइम। इनका राहु एक्टिवेटेड होगा बाय द वे बहुत ज्यादा, उसी वजह से शायद ये सब चीजें हो रही है। सैजिटेरियस, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, नहीं समझ आ रहा, ब्रेकअप कर लो। और अगर ये आपकी ये वाइफ है, हस्बैंड है, यू नीड टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड बाय हुक और बाय क्रुक। क्योंकि लाइफ ऐसे नहीं जी जा सकती विथ सो मच ऑफ डोमिनेशन, कंट्रोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, मार्स एंड जेमिनी, देखो यहाँ पे ये रिलेशनशिप तभी चलेगा जब ये इंसान सुधरेगा। मुझे आपकी कहीं गलती नहीं दिख रही। जब इस इंसान के अंदर थोड़ी अकल आएगी, इनके अंदर एक मैच्योरिटी आने की जरूरत है, तभी रिलेशनशिप, तभी मैरिड लाइफ अच्छे से चलेगी। जितना ज्यादा डाउन टू अर्थ होगे, जितना ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ को प्राइवेट रखोगे, जितना ज्यादा अपने इश्यूज को आपस में सॉर्ट आउट करके चलोगे, उतना ही ज्यादा सुखी रहोगे। और जितना ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस पे कंट्रोल रहेगा, उतना ज्यादा सुखी होगे। ये बेसिक्स हैं लाइफ के, स्पेशली रिलेशनशिप्स के। और जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका वो है, वो आप तक होना चाहिए। सो यहाँ पे फ्यूचर में सब ठीक होगा, बट दे नीड टू डेवलप सम मैच्योरिटी विथ टाइम, अदरवाइज नहीं होगा। समझा दो इस इंसान को, नहीं समझते तो भाई देख लो। एंड या प्यार करते हैं, बट प्यार की जो ट्रू डेफिनेशन है, इन्हें नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। एट द एंड ऑफ द रीडिंग, बहुत बड़ी हो गई रीडिंग, आई एम सो सॉरी। मैं यही बोलूंगी, इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। अरे तुम सैजिटेरियस के हिसाब से भी चल लो थोड़ा सा, नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी, तुम मेरी पूर्ति करो, बाकी मुझे तुम्हारे नीड से, तुम्हारे इमोशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुश हूं तभी रिलेशनशिप। तो ये नार्सिसिस्ट हुआ ना इंसान एट द एंड ऑफ द डे। दिस पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट। दे डोंट केयर अबाउट योर इमोशन, दे डोंट वांट टू लिसन टू यू, दे डोंट वांट टू केयर। बस इन्हें अपना ही वो करना है, तो ये तो नार्सिसिस्ट हुआ। फिर तो इस इंसान ने आपको एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी इसलिए रखा है क्योंकि सिर्फ सोशल वैलिडेशन के लिए, प्यार का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहा है ये इंसान फिर तो। Not good energies, very pathetic energies I am seeing, and this was your reading. बाकी seriously कोई भी issue हो, personal reading book कराइए, क्योंकि ये बहुत general reading होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.